आप सभी से अनुरोध है कि चूंकि हमने ज्वाइन बटन नहीं दे रखा है, उसके एवज में हमने दे रखे हैं सब्सक्रिप्शन प्लान्स, तो आप कृपया हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स को सब्सक्राइब करके हमें आर्थिक रूप से सहायता अवश्य करें, जिससे कि हम आपको इसी प्रकार का कंटेंट लगातार दे पाएँ। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। अन्नामलाई और मोदी का मैजिक तो भाई तमिलनाडु को पूरी तरह से ग्रिप में लिए हुए है। हम कई बार अन्नामलाई इफ़ेक्ट को, अन्नामलाई इम्पैक्ट को, उनकी मोदी के साथ जोड़ी को कई बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब चुनाव बिल्कुल निकट आ गए। अब 19 तारीख को, यानी कि आज से ठीक एक हफ्ते बाद वहाँ पर चुनाव है और चुनाव पूरी की पूरी 39 कॉन्स्टिट्यूंसी में वहाँ एक साथ होने हैं तमिलनाडु में, साथ में जो पौंडीचेरी की एक कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पर भी होने हैं। तो अब क्या लग रहा है, आप देखें, आपने प्रशांत किशोर को भी सुना होगा जो वो कह रहे हैं कि भाई निश्चित रूप से बीजेपी डबल फिगर में आएगी। आपने अन्नामलाई को भी सुना होगा जो निश्चित कह रहे हैं कि निश्चित रूप से बीजेपी 20% का वोट शेयर क्रॉस करेगी, 25 तक जाएगी। अब इसमें ये हुआ है कि बीजेपी ने जो अपना अलायंस बनाया है वो बहुत ही मजबूत बनाया है, बिल्कुल सुदृढ़ है। सुदृढ़ इसलिए है क्योंकि उन्होंने जो मेजर जो कास्ट कॉम्बिनेशन है उनको सबको मैनेज कर रखा है। कैसे मैनेज कर रखा है कि तमिलनाडु में मेजर कास्ट कॉम्बिनेशंस क्या है? मेजर कास्ट कॉम्बिनेशंस है, सबसे पहले तो है एक थेवर जो साउथ तमिलनाडु में है, फिर वन्यार की पार्टी है पीएमके, थेवर्स की पार्टी, थेवर्स पहले एडीएमके को वोट दिया करते थे और मेजर जो थेवर लीडर्स थे शशिकला ऐसा थेवर, और उनका जो भतीजा है यानी टीटीवी दिनकरन वो थेवर है, और ओपीएस यानी ओ पनीर सेल्वम वो भी थेवर है। तो थेवर्स और वन्यार्स ये इन्होंने मैनेज कर लिए हैं। सबसे बड़ा कास्ट ग्रुप वन्यार माना जाता है, उसके बाद थेवर माना जाता है। फिर एक कास्ट ग्रुप है गौंडर, जो कि आपको वेस्टर्न तमिलनाडु में मिलता है अधिकतर, सेंट्रल वेस्टर्न तमिलनाडु में। ये जो आपका सेलम, कोयम्बटूर, नीलगिरीज ये क्षेत्र जो है ये गौंडर क्षेत्र माने जाते हैं, तिरुपुर। तो यहाँ पर गौंडर तो अन्नामलाई स्वयं गौंडर है, ईपीएस यानी ई पलानी स्वामी वो भी गौंडर है। तो ये जो कास्ट ग्रुप्स है ये अन्नामलाई ने अच्छी तरह से मैनेज कर लिए। उसके बाद फिर अन्नामलाई का जो एक इम्पैक्ट है, अन्नामलाई की जो है एन मक्कम यात्रा हुई वो, और लगातार जो मोदी उनको बैक कर रहे हैं, यानी कि जब से चुनाव अनाउंस हुए तब से मोदी 7 बार तमिलनाडु जा चुके, आपको ध्यान नहीं होगा, 7 बार तमिलनाडु जा चुके। तो फिर आप ये पूछेंगे कि अब इम्पैक्ट क्या आ रहा है। कोयम्बटूर में रोड शो भी किया है प्रधानमंत्री ने, आपने देखा होगा। कोयम्बटूर, अन्नामलाई कोयम्बटूर से लड़ रहे हैं, टीटीवी दिनकरन जो है वो तेनी से लड़ रहे हैं, बिल्कुल केरला से लगता हुआ साउथ तमिलनाडु में वो एक क्षेत्र है जहाँ से जयललिता भी लड़ी हैं कभी। फिर ओ पन्नीर सेल्वम जो है वो रामनाथपुरम यानी यहाँ रामेश्वरम है वहाँ से लड़ रहे हैं। रामेश्वरम धनुषकोडी जहाँ है वहाँ से, वहाँ पर सामने उनके जो है डीएमके वालों ने, डीएमके वाला जो कॉम्बिनेशन है उन्होंने मुस्लिम लीग को खड़ा कर दिया। जरा कल्पना कीजिए, मुस्लिम लीग वाले भी वहाँ खड़े हुए। तो अब जो स्थिति आज बन रही है उसमें ऐसा दिखता है कि जो ग्रुप है एनडीए का वो कुछ अभूतपूर्व करने वाला है, लेकिन हम उस अभूतपूर्व घटना का अभी विश्लेषण नहीं कर सकते जब तक कि पोलिंग ना हो जाए। लेकिन जैसा आज दिख रहा है, आज जो मुझे दिख रहा है और मुझे जो रिपोर्टिंग आ रही है, जो मेरे लोग हैं उनके यहाँ से जो रिपोर्टिंग आ रही है उसके अनुसार ये जो ग्रुप है वो 10 से अधिक सीटें जीतने जा रहा है। एनडीए जो है वो 10 से अधिक सीटें निश्चित रूप से जीतने जा रही है, जिसमें 5 सीटें अकेले बीजेपी जीतेगी और जो पन्नीर सेल्वम
और AMMK वाले यानी कि TTV दिनकरन, ये दोनों अपनी सीट जीत रहे हैं। फिर अंबुमनी की जो पत्नी को उन्होंने खड़ा किया है, सौम्या अंबुमनी, वो जीत रही है। उसके अलावा 2 सीटें PMK, 2 सीटें PMK और जीत रही है। बीजेपी कौन कौन सी सीटें जीत रही है? बीजेपी की जो सीटें जीतने वाली है वो वेल्लोर में, चेन्नई में से 1 सीट, और उसके अलावा कोयम्बटूर के अलावा जो सीटें जीतने जा रही है बीजेपी, वो एक तो मुरुगन जीतने जा रहे हैं ए राजा से। ए राजा के प्रति बहुत रोष है, और जो ADMK का वहाँ का जो वोट है वो शिफ्ट हो रहा है बीजेपी की ओर, और एल मुरुगन जो है वो जीतने जा रहे हैं। कन्याकुमारी भी जीती जा सकती है। तो ये 5 सीट, मोटा मोटा ये 5 सीट है। उसके अलावा और भी कई सरप्राइज आ सकती है। त्रिपुर की सीट भी जो है वो अच्छे कॉन्टेस्ट में है। तो यदि यह हो जाता है, यदि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो कॉन्टेस्ट जो है वो हम केवल ये मान के चल रहे हैं कि ये पूरा जो ग्रुपिंग है ये लगभग 20-22% पे लाएगी। पूरी NDA की बात कर रहा हूँ, 20-22% पे। लेकिन यदि यह बढ़ गई, अगर यह बढ़ गई और यदि PMK के जो वोट्स है वो बीजेपी को ठीक ठाक से ट्रांसफ़र हो गए। देखिए ADMK में और बीजेपी में जो सदैव जो समस्या आती थी वो ये होती थी कि बीजेपी के जो भी वोट हुआ करते थे, 4-5% के आसपास बीजेपी के वोट सदैव रहे तमिलनाडु में। ये जो 4-5% वोट है वो ट्रांसफ़र हो जाया करते थे ADMK को, लेकिन ADMK के वोट जो है वो कभी ट्रांसफ़र नहीं होते थे, क्योंकि ADMK का जो है वो एक दोहरा चरित्र रहा है। ADMK अपने वोट जानबूझ के बीजेपी को ट्रांसफ़र नहीं कराती थी। वो ये देखना चाहती थी कि भाई बीजेपी जो है वो अपने औकात में रहे। इसीलिए आप देखेंगे जब भाई बीजेपी सीट जीती भी थी तब ऐसे समय पे जीती थी जब उसने ADMK से समझौता नहीं किया था, यानी कि 2014 में जब उसने समझौता नहीं किया था ADMK से, तब वो जीती थी। और आपके रामदास जो थे वो जीते थे। लेकिन जब ADMK से समझौता कर लिया तो पता चला ADMK भी डूब गई और भारतीय जनता पार्टी भी बुरी तरह से डूब गई। पूरी 39 में से केवल 1 सीट मिली ADMK को बस। DMK सब लोग कह रहे हैं कि लीड में है, लेकिन यह लीड जो है वो कितनी रहेगी ये हमको असली पोलिंग के बाद पता चलेगा। मेरे विचार से जो मुझे लग रहा है कि अंडर करंट है। अब वो अंडर करंट कितना है उसको गेज कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब अंडर करंट होता है ना तो फिर वो अंडर करंट कहाँ उठा के ले जाएगा किसी पार्टी को, उसका पता नहीं चलता। और यह अंडर करंट जो है वो कई कारणों से है, और उसका मुख्य कारण ये है कि लगभग 30-40% वोट वहाँ ऐसा है जो नॉन द्रविडियन वोट है, और वो नॉन द्रविडियन वोट जो है वो अधिकतर इन्हीं द्रविडियन पार्टीज़ में ही बट जाया इसलिए करता था, या फिर किसी और जो अन्य जातीय पार्टी है उनमें जाया करता था, क्योंकि उनके पास इस प्रकार का कोई बेहतरीन विकल्प नहीं होता था। पहली बार उनको विकल्प दिख रहा है कि NDA जो है वो एक विकल्प के रूप में सामने आ गई है, तो वो इन द्रविडियन पार्टीज से पीछा छुड़ा सकते हैं और एक रियलिस्टिक रूप में, वास्तविक रूप में जा सकते हैं एक ऐसी पार्टी के प्रति जो उनको नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पर रिप्रेजेंट कर सकती है। ऐसा रहा है तमिलनाडु में कि तमिलनाडु में वोट इसको पड़ता है जो उसको लगता है उनको कि भाई ये जो है राष्ट्रीय स्तर पर इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। आप देखें 2019 में जो DMK को वोट मिला वो अधिकतर इसलिए मिला क्योंकि DMK ने एक ऐसा माहौल बनाया था कि देखिए इस समय जो है वो राहुल गांधी ही प्राइम मिनिस्टर इसलिए बनने वाले हैं क्योंकि राहुल गांधी ने नॉर्थ में स्वीप कर दिया है। और उसमें आपको ध्यान है कि तीन जो स्टेट्स थी हमारे सेंट्रल वेस्टर्न इंडिया के, यानी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तीनों में कांग्रेस जीती थी। उसके पहले कर्नाटका जीती थी। कर्नाटका जीती तो नहीं थी, लेकिन कर्नाटका में उसने सरकार बना रखी थी। तो ये ऐसा एक पूरा का पूरा माहौल बन गया था कि माहौल था कि साहब की
ये लोग जो है सरकार बनाएंगे तो इसका भी, इस पॉजिटिव सेंटिमेंट का भी काफ़ी असर पड़ा था। इस बार ये सेंटिमेंट बिल्कुल उलट है और सेंटिमेंट ये है कि 400 प्लस सीटें आने वाली हैं एनडीए की। तो इसलिए भाई जो अन्नामलाई मैजिक है, जो मोदी मैजिक है, दोनों मिलके तमिलनाडु में बहुत कस के धमाल करने वाले हैं। और आश्चर्य मत कीजिएगा कि ये जो मैं 10 का फिगर दे रहा हूँ वो कहीं इससे बहुत ज़्यादा ना निकल जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।